जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल द वे पे स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का एक चैप्टर कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। यानी ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या हुई, विभिन्न खगोलविदों का क्या मत है इसके ब्रह्मांड के संदर्भ में। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड मतलब बोल सकते हैं सूर्य, पृथ्वी, ग्रह इत्यादि, सौरमंडल, आकाशगंगा और तारों का एक सम्मिलित पुंज है जिसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड के अध्ययन को इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन हमको कहलाता है कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न खगोलविदों ने कुछ बातें कही हैं। जैसे 140 ईस्वी में कार्डियस टॉल्मी जो थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है ना संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसको हम लोग भूकेंद्रीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी जो पृथ्वी जो है, यहाँ पे हमारा पृथ्वी जो हो जाएगा, उनके कहने का मतलब पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसको हम लोग भूकेंद्रीय सिद्धांत बोला गया। यानी इसको भूकेंद्रीय सिद्धांत बोला गया, भूकेंद्रीय। लेकिन फिर कुछ समय बाद 1543 में हमारे जो निकोलस कोपरनिकस, जिनको आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। यानी इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया और इस सिद्धांत को बोला गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी हम बोल सकते हैं आधुनिक खगोल शास्त्र के पिता निकोलस कोपरनिकस। कौन है? निकोलस कोपरनिकस आधुनिक। और पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र किन्होंने बताया था? कार्डियस टॉल्मी। कब बताए थे? 140 ईस्वी में। लेकिन 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बताया और बताया कि सूर्य के चारों ओर मतलब विभिन्न ग्रह और मतलब सारी चीजें सूर्य का चक्कर लगाती हैं। लेकिन इन्होंने बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मतलब सूर्य और भी अन्य ग्रह लगाते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से विभिन्न तरह के थीसिस दिए गए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थीसिस था बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या था, देखते हैं। बिग बैंग जो थ्योरी था, बिग बैंग पहले है क्या इस बिग बैंग थ्योरी? तो इसको 1894 से 1896 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंतेयर इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को बताया। यानी जॉर्ज लेमेंतेयर जो थे, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को बताया। लेकिन 1967 में 1967 में जो हमारे थे वैगनार, इन्होंने बताया, मतलब इसके बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन की, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब था कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित सारे पिंड, ठीक है, एक जगह एकत्रित थे, लेकिन किसी कारणवश यानी एक जगह संकेंद्रित होने के कारण विस्फोट हो जाता है, जिसको ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। 20वीं सदी में बताया गया कि जो है ना सौर मंडल आकाश गंगा का भाग है। यानी उस वक्त हमारे आकाश गंगा स्पष्ट चित्र आया, जिसमें बताया गया कि सौर मंडल हमारे आकाश गंगा का एक अंग है, ठीक है। और वहां पे सूर्य को जो देखा गया आकाश गंगा के किनारे पे देखा गया। तो इसलिए यह थ्योरी फेल हो गया कि सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। यानी हम सूर्य को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक। और आगे देखते हैं कि आकाश गंगाएं क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग पहले जानेंगे कौन सी आकाश गंगाएं में है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो उन सबको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस आकाश गंगा में आते हैं? आकाश गंगा है क्या? पहले तो हाइड्रोजन गैस को संलयन से, यानी हाइड्रोजन गैस के संलयन से आकाश गंगा का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग निहारिका भी कहते हैं। यानी किससे आकाश गंगा का निर्माण हुआ? हाइड्रोजन गैस के संलयन से।
हाइड्रोजन गैस के संलयन से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग निहारिका बोलते हैं। इसको हम लोग निहारिका बोलते हैं। यानी हम एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट आकाशगंगा कौन सा है, यानी निहारिका कौन सा है, तो हो जाता है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ये पृथ्वी के सबसे निकट है। इसको बोलते हैं देवयानी, यानी बोल सकते हैं ये देवयानी, ठीक है। यानी पृथ्वी के सबसे निकट आकाशगंगा यानी निहारिका है, ठीक है। तो हम लोग तो सबसे पहले किस आकाशगंगा में आते हैं, तो हमारे आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, ठीक है। हमारे आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसको हम लोग मिल्की वेज भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मिल्की वेज भी बोलते हैं। और इसका आकृति अगर पूछ दे कि इसका आकृति कैसा है, तो हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है सर्पिला है, स्पाइरल, जिसको स्पाइरल बोलते हैं, SPIRAL, यानी सर्पिला। यानी हमारी आकाशगंगा की आकृति जो हो जाती है वो सर्पिला हो जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, में बहुत सारे असंख्य तारे हैं, मतलब बहुत सारे असंख्य तारे हैं। तो ये अगर आकाशगंगा है तो इसमें तारों की संख्या असंख्य है, उसमें से हमारा एक सूर्य भी है, मतलब असंख्य तारों में हमारा एक सूर्य भी आता है। तो हम जानेंगे, अगर बात किया जाए पृथ्वी के सबसे निकट, ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टिमा, यानी प्रोस्टिमा। ये पृथ्वी से लगभग 4.3 लाइट ईयर दूर है, यानी यह पृथ्वी का सबसे निकट तारा है प्रोस्टिमा, ठीक है। और पृथ्वी से एक तारा, एक नहीं, एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं कि साइरस सबसे चमकीला तारा है। यह दूसरी तारा है जो पृथ्वी से सबसे निकट है, यानी सबसे निकट में तो प्रोस्टिमा आ जाता है, दूसरा हो जाता है साइरस, ठीक है। एक होता है 7 स्टार, जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं, ये जहां भी रहेगा एक साथ रहेगा, सप्तऋषि स्टार जो जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है 7 स्टार। और एक और होता है ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा क्या है, तो ये उत्तरी ध्रुव से के ऊपर, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर जो तारा दिखाई देता है उसको हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं। और ध्रुव तारा को उत्तरी गोलार्ध से हम लोग 24 घंटा देख सकते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में कहीं से, ठीक है, ध्रुव तारा को हम लोग 24 आवर देख सकते हैं, यानी 24 घंटा देख सकते हैं किसको, ध्रुव तारा को। तारा में जाना कौन सा तारा क्या है। अब हम लोग जानेंगे तारे बनते कैसे हैं, यानी तारों का जीवन चक्र क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तारों बनने में सबसे पहला होता है प्रोटोस्टार, यानी जो होता है प्रोटोस्टार, ठीक है। यानी जब ये टूटता है, यानी दो भाग में टूटेगा, या तो ये एक बनेगा सूर्य के समान तारा के समान, या मैसिव स्टार, यानी बृहत तारा, ठीक है। अगर यानी ये दोनों युवा अवस्था में तारा बनने के युवा अवस्था, ठीक है। अगर ये आगे जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, तो ये लाल रक्त दानव, ये बन जाएगा रक्त दानव। और ये जब जाएगा तो ये बन जाता है लाल रक्त दानव, ठीक है। ये इनका हो जाता है वृद्धावस्था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मृत्यु के समय। अगर ये मृत्यु के समय रहेगा तो ये ग्रहीय यानी प्लेटेड ग्रहीय नेबुला बन जाता है, ग्रहीय नेबुला, ठीक है। और ये जो है मतलब मृत्यु के समय सुपरनोवा, यानी इसको हम बोल सकते हैं सुपरनोवा। ये हमारा प्राथमिक तारा होता है, जिसकी मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी तारे से हुई है, यानी ब्रह्मांड जो उत्पत्ति हुई है इसी तारे से हुई है। और जब ये टूटता है, यानी जब इसका अवशेष मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु के बाद जो इसका अवशेष बचता है उसको बोलते हैं श्वेत बौने ग्रह या काले बौने ग्रह। और जब मृत्यु के बाद इसका अवशेष बचता है तो या तो ये ब्लैक होल हो जाएगा,
ये ब्लैक होल में चेंज हो जाएंगे और या तो फिर न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। न्यूट्रॉन तारा, ये होते हैं तारों के निर्माण की प्रक्रिया। यानी पहले तो प्रोटोस्टार दो भाग में टूटेगा, या तो वो सूर्य के समान बनेगा या तो मैसिव स्टार यानी बृहद तारा बन जाएगा। अगर वो वृद्धावस्था में यानी युवावस्था में, अगर वो वृद्धावस्था में जाता है तो ये दानव बनेगा। जब मैसिव स्टार वृद्धावस्था में जाएगा तो लाल रक्त दानव बनेगा। ठीक है, फिर वो आगे गया मृत्यु के समय तो ये ग्रहीय नेबुला बन जाता है और ये सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा उसे कहते हैं, मतलब आकाशगंगा के निर्माण में सुपरनोवा का बहुत बड़ा ये प्राथमिक तारा होता है। और जब ये टूटेगा तो ये श्वेत वामन, श्वेत तारा या काला तारा, और ये जब टूटेगा तो न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। अब श्वेत दानव क्या होता है, तो अगर चंद्रशेखर सीमा जानते होंगे तो इसके बारे में बता सकते हैं। यानी चंद्रशेखर को उनके सीमा के लिए 1983 में यानी 1983 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसी के लिए ब्लैक होल या बोल सकते श्वेत वामन की खोज के लिए। तो क्या था, तो आज की वीडियो में हमने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे कि सौर मंडल क्या है, उसमें ग्रह क्या है, मतलब सब विभिन्न ग्रहों के बारे में जानेंगे, सूर्य के बारे में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।